गांव के किनारे एक बोसीदा सा घर था जिसमें नदीम नाम का एक नौजवान रहता था। गांव में सब जानते थे कि नदीम सख्त दिल, जिद्दी और नमाज से दूर था। लोग उसे देखते हुए सर झटक देते। ये लड़का शायद कभी सीधा ना हो सके, मगर किसी को मालूम नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो उसका पूरा वजूद हिलाकर रख देगा। नदीम की सुबह हमेशा एक ही तरह होती थी। आंख खुलते ही मोबाइल, फिर दुनियावी बातें, और फिर गांव के चौक में आवारा दोस्तों के साथ हंसी मजाक। मस्जिद उसके घर से चंद कदम के फासले पर थी, मगर कभी उसके दिल में ख्याल तक नहीं आया कि कभी अंदर भी झांक लिया जाए। एक दिन फजर के वक्त जब आसमान पर हल्की सी लाली फैल रही थी, नदीम घर से बाहर निकला तो अचानक एक अजनबी बूढ़ा शख्स रास्ते में खड़ा मिला। उसकी दाढ़ी सफ़ेद, आंखें रोशन और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह के घर जाने के लिए ज़मीन और आसमान दोनों आज तुझे पुकार रहे हैं। नदीम चौंका, गुस्से से बोला, मौलवी जी, मुझे नसीहत ना करें, मेरा दिल नहीं चाहता नमाज का। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिल का ना चाहना भी एक निशानी है, रब किसी को यूं नहीं छोड़ता। उसके अल्फाज नदीम के सीने में कहीं उतर गए, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि वो बूढ़ा उस दिन के बाद गांव में कभी नजर नहीं आया। लोग कहते थे कि उस शक्ल का कोई आदमी इस गांव में नहीं रहता। उसी रात नदीम को एक अजीब ख्वाब दिखाई दिया। उसने देखा कि एक वीरान सहरा में भटक रहा है। दूर से एक अजान की आवाज़ आ रही है, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, रेत के तूफान उसे पीछे धकेल देते हैं। अजान की आवाज़ और तेज़ हो जाती है और फिर अचानक वो जाग उठा। जागते ही महसूस हुआ कि दिल बेचैनी से धड़क रहा है। पहली बार उसे यूं लगा जैसे कोई ताकत उसे अंदर से झंझोड़ रही है, मगर वो फिर भी नमाज के करीब नहीं गया। सिर्फ सोचता रहा, आज मेरा दिमाग अजीब क्यों है। अगले दिन गांव में अचानक हादसा हुआ। नदीम के दोस्त राशिद की मोटरसाइकिल फिसलकर खंदक में जा गिरी। लोग दौड़े, शोर मचा और नदीम भी भागकर वहां पहुंचा। राशिद नीम बेहोश था और बार बार कह रहा था, यार, अगर मैं आज बच गया, मैं मस्जिद ज़रूर जाऊंगा और नमाज कायम करूंगा। ये जुमला नदीम के दिल पर गहरी चोट बनकर लगा। उसने राशिद का हाथ पकड़ते हुए महसूस किया कि ज़िंदगी कितनी कमज़ोर है और वो खुद किस सुस्ती के साथ जीता रहा है। उसी दिन जब डॉक्टर ने बताया कि राशिद की जान बच गई है, गांव वाले हैरान थे कि इतना बड़ा हादसा मगर जिस्म को मामूली चोटें। राशिद ने जागते ही वो जुमला दोहराया, मैंने मौत को देखा है, अब नमाज नहीं छोड़ सकता। अगले दिन से राशिद फजर के वक्त मस्जिद जाता और नदीम दूर से देखता रहता। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद वो भी नमाज शुरू करे, मगर उसकी जिद, गुरूर और अंदर का वो सख्त पत्थर पूरी शिद्दत से रोकता रहा। रात के वक्त यूं हुआ कि नदीम घर के करीब बैठा था जब अचानक उसे दूर से मस्जिद की रोशनी नजर आई, जैसे कोई चिराग उसे बुला रहा हो। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और उसे लगा जैसे वही बूढ़े की आवाज़ आ रही हो, कितनी देर और भागेगा। नदीम घबरा कर उठा, लेकिन खौफ से कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे साए उसके इर्द गिर्द घूम रहे हों। अंधेरा तेज होता गया और फिर अचानक जैसे दुनिया ठहर गई। कोई आवाज़, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं। एक लम्हे बाद उसे लगा जैसे वो अपने जिस्म से बाहर खड़ा है और ख़ुद को ज़मीन पर बेजान लेटा देख रहा है। उसके कानों में से किसी अनजानी दुनिया की सदाएं गूंजने लगी। वक्त मिला था मगर उसने ज़ाया कर दिया। नदीम ज़ोर से चीखा और आँख खुल गई। वो पसीने में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जो कुछ हुआ वो ख्वाब था या कोई गैबी इशारा, मगर वो खौफ जो उसके दिल में उतरा था इनकार से बाहर था। अगली सुबह पहली बार उसने मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वापस मुड़ गया। दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई गिरेबान से पकड़कर खींच रहा हो और दूसरा उसे धकेल रहा हो। उसी शाम उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तेरे बाप की आखिरी नसीहत थी कि नदीम को नमाज से जोड़ देना, मगर शायद मैं नाकाम रही। ये सुनकर पहली बार उसकी आंखें भर आईं, मगर ज़बान फिर भी खामोश रही। रात को जब वो कमरे में लेटा
तो फिर वही बूढ़ा सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने कहा, नदीम, रब ने तुझे बार बार आवाज़ दी, ख्वाबों में, हादसे में, दोस्त में, माँ के लफ्ज़ों में, अब भी तू ना समझ सका। नदीम ने बोलने की कोशिश की मगर आवाज़ ना निकली। बूढ़े ने हाथ उठाया तो कमरा रोशन हो गया। रोशनी इतनी तेज़ थी कि वो चीख उठा और फिर गायब। जब उसकी आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। हर लफ्ज़ उसके दिल पर लग रहा था। अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलात। यूँ लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई और अजान सीधा उसके दिल में उतर रही हो। नदीम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ बढ़ा। उसके कदम लरस रहे थे। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, उसे वही बूढ़ा अंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। मगर हैरत ये कि जैसे ही वो करीब पहुंचा, बूढ़ा शख्स गायब हो गया। इमाम साहिब ने उसे देखा तो पास बुलाकर कहा, बेटा कोई दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था, कह रहा था कि आज नदीम आएगा। नदीम का दिल फटने लगा। कौन, कैसा था? इमाम साहिब ने कहा, सफ़ेद दाढ़ी, रोशन चेहरा। नदीम बैठते ही फूट फूट कर रो दिया। पूरी नमाज में उसके आंसू नहीं रुके। उसे हर सजदा ऐसा लगा जैसे वो बरसों बाद किसी अपने के सामने सर झुका रहा हो। दिल का बोझ, जिंदगी की जिद, सब टूट कर गिर गए। नमाज ख़त्म हुई तो इमाम साहिब ने कहा, बेटा रब जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे हिदायत दे देता है। कभी कभी फरिश्ते भी किसी गुमराह को जगाने आ जाते हैं। तू शुक्र कर कि तुझे आवाज़ देने वाला कोई बहुत ख़ास था। उस दिन के बाद नदीम की ज़िंदगी बदल गई। वो ना सिर्फ खुद नमाज पढ़ने लगा बल्कि दूसरों को भी उसकी तरफ बुलाने लगा। लोग हैरान थे कि वो सख्त दिल लड़का एक नरमी की अलामत कैसे बन गया। मगर नदीम सिर्फ एक बात कहता, जिस दिन रब पुकार ले उस दिन इंसान के पास भागने की कोई जगह नहीं होती। कहानी के आखिर में एक ही सबक था, जब दिल पर दस्तक आए तो दरवाज़ा फ़ौरन खोल दो। हिदायत कभी देर नहीं करती मगर इंसान अक्सर देर कर देता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।